वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते। फिर भी है तो वो तुम्हारा घर ना। अगर कोई आपस में मसला हुआ है तो ठीक करो, सुलझाने की कोशिश करो। इस तरह घर छोड़कर आ जाना तो कोई मसले का हल ना हुआ ना। अच्छा सुनो, मामू ने कोई तुमसे बात की? नहीं, किस बारे में? मेरे बारे में। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ, बस एक सरप्राइज है। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा उस माहौल में जाके रहे। पढ़ रहा है, उसको वहां रहने दीजिए, देख लें बाद में हम लोग। तो क्या तुम्हारे बच्चों के लिए आसमान से रिश्ते आएंगे? भाई आखिरकार उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता तो देखना पड़ेगा ना। वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। और देखिएगा कैसे अच्छे रिश्ते लाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। तो फिर मायरा का क्या होगा? मेरा आंगन देखो, अगर प्रोडक्शन चलती रही तो मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि हम इस क्वार्टर के एंड तक अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। यार, इसी प्रोडक्शन के चलते रहने के लिए तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। आई नो मेरी फैक्ट्री का इमेज ठीक नहीं है यार। सेल्स इंक्रीज हो सकती है इस साल में, हम बैंक लोन ले लेंगे। अब असद समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो मैं, हेलो असद, क्या हुआ सर? नहीं माने? नहीं, इस वक्त कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। बैंक से भी मजीद लोन नहीं ले सकता। सर कोई और जो हेल्प कर सके? इतनी बड़ी रकम है, कौन देगा? कोई। शाहवीर और मायरा? मैं बहुत हैरान हूं, तुम ऐसा कैसे सोच रही हो? क्यों, आखिर इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि समीना से तो तुम्हारी बनती नहीं है और तुम उसी के घर रिश्ता करने की सोच रही हो। अभी तो मौका है उस पर अपनी बर्तरी जाहिर करने का। अच्छा, मतलब ये रिश्ता कर रही है या कोई जंग कर रही है? ये रिश्ता किसी जंग से कम नहीं। समीना अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। बेटी वाले होने की वजह से उसे अपनी गर्दन मेरे आगे झुकानी ही पड़ेगी। बहरहाल ये तुम्हारी जंग तुम जानो, लेकिन हमारा एक ही बेटा है। कहीं ऐसा ना हो इस तुम्हारी जंग के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मायरा को तो आप जानते हैं ना। देखो, रिश्ता सिर्फ लड़के और लड़की के दरमियान नहीं होता, ये दो खानदानों के दरमियान होता है। मैं हैरान हूं कि तुम जब समीना को पसंद ही नहीं करती तो उसकी बेटी के साथ गुजारा कैसे करोगी? मायरा बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं है। बहुत सुलझी हुई और सलीकेमंद लड़की है। बिल्कुल अपनी पुप्पो पे गई है और हमारा बेटा उसके साथ बहुत खुश रहेगा। तो मर्जी है तुम्हारी, गुजारा तो तुमने और तुम्हारे बेटे ने करना है। बहू के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस एक बार ये बात चलने तो दे। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ, समीना,
तुमने अच्छा किया तुम घर वापस आ गए। ये लड़ाई झगड़े अब हमें जेब नहीं देते, खामखा का तमाशा बनता। देखो समीना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इस घर के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चों की मां। ठीक कह रहे हैं आप। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। मायरा, हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी। जी अम्मी। बेटा, एक्चुअली हम दोनों तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। शादी? मायरा, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता शावेर से करना चाह रहे हैं। शावेर से? हाँ, शावेर माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का है, और हम दोनों यही सोच रहे थे कि तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? पापा, मैं शावेर से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उससे शादी? क्या कमी है उसमें? कोई कमी नहीं है पापा। तो फिर क्या मसला है तुम्हें? अच्छा भला पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पापा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ पढ़ने में और साथ जिंदगी गुजारने में फर्क होता है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में इस पूरे खानदान में शावेर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता तुम्हें। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए, अगर हम शादी कर लें और कल को हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही ना हो तो क्या फायदा ऐसा रिश्ता कायम करने का जो बाद में बोझ साबित हो। मुझे तो लगता है इस घर में सबने तय कर लिया कि हर जगह मेरी इज्जत का जनाजा निकाला जाए। मैंने अपनी बहन को जुबान दे रखी है, इनकार करूंगा तो क्या सोचेगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पापा, आपने उनको जुबान दे दी? मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तुमसे पूछना चाहिए था मुझे। मैं तो ये समझता था कि सबकी जिंदगियों का फैसला करने का मुझे पूरा इख्तियार है, हक है मुझे। मैं इस फैमिली का सरबराह हूं। जिसकी जो मर्जी में आए वही करता है, किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं। ठीक, कर लो अपनी मनमानी। पापा, पापा। बहुत अच्छा किया तुम। भला कोई तुम्हारा और शावेर का जोड़ है? मैं तो तुम्हारा फैसला सुन के खुश हो गई। मां हूं तुम्हारी मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं होने दूंगी मैं। वो जोड़ भी है भला तुम्हारा और शावेर का, हद हो गई। तुम्हारे पापा भी ना बस मुझसे तो पूछना ही मुनासिब नहीं समझा। नाश्ता करो चलो। सोचते ही रहोगे या कुछ करने का भी इरादा है? नहीं यार, काम करना है, इसमें सोचना क्या है। फिर कब दोगे अपना शेयर? 1 महीना पहले तुमने कहा था पैसे देने का, और अब तक काम नहीं बना। खरीदार हमारे इंतजार में तो बैठा नहीं रहेगा ना। यार मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 वीक में कुछ ना कुछ कर लो। देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ पार्टनर बनाकर इस रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कह रहा हूँ। अपने अब्बा से कह कोई थोड़ी जेब ढीली करें। एक बार पैसा लगाओ और देखो कितना प्रॉफिट होता है। बाबा को ही तो कन्विंस करना मुश्किल है। हाँ, वो गारमेंट बिजनेस करने वाले, उन्हें इस बिजनेस के प्रॉफिट रेट का क्या पता। मैं तो कहता हूँ तुम उन्हें एक बार यहाँ मेरे पास ले आओ, ऐसे कन्विंस कर लूँगा। कोई भी रेस्टोरेंट, होटल हो या ढाबा, एक यही बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लाखों का प्रॉफिट।
यहाँ खाने पीने के अलावा लोगों के पास तफरीह के लिए और है ही क्या। अरे ऐसे पैसे पूरे हो जाएंगे तेरे ऐसे। जानता हूँ ये। अब करने का वक्त है, ज़्यादा टाइम मत ज़ाया कर यार। और भी इन्वेस्टर तैयार हैं। मैं तो दोस्ती की खातिर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देख लो तुम, अगर नहीं हो सकता तो। नहीं नहीं, ये काम मेरे साथ ही कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अच्छा जी बताओ कि तुम्हारे होने वाले वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं? मेरे होने वाले को छोड़ो, फिलहाल तुम्हारे होने वाले वो आ रहे हैं। हाय समीर, आओ बैठो। एक्सक्यूज मी। कैसे हो समीर? कहाँ गायब हो इतने दिनों से? कॉलेज में भी नजर नहीं आए। तुम तलाश कर रही थी मुझे? नहीं, तलाश तो नहीं कर रही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं इसलिए पूछ लिया। अच्छा सुनो, हम सब दोस्त ना मूवी देखने चल रहे हैं, चलोगे ना हमारे साथ? वो सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, ओके नहीं? चलो ना, चलते हैं। यार नेहा, असल में मेरी क्लास है तो सॉरी। ओ हाँ, तुम तो एक क्लास भी मिस नहीं करते हो। लेकिन सुनो, कभी कभी लाइफ में ना एंजॉय भी कर लिया करो। अरे हाँ, मैंने तुम्हारा ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। थैंक यू सो मच समीर, तुम बहुत स्वीट हो, वाकई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा सुनो, कल हम ना वेडनेसडे वाली असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तुम कल आ रहे हो ना? हाँ, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, बाय। वहां से बराबर करो जमीला। हाँ, गंदे हाथ तो नहीं है तुम्हारे? मैंने बहुत महंगे पर्दे खरीदे, बहुत ध्यान से। हाँ, वहां से बराबर करो। बस ये इसकी चुन्नट है। हाँ बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, देखने दो मुझे। हाँ ठीक है, छोड़ दो, आ जाओ बस। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बीबी जी, आप वो पुराने पर्दों का क्या करेंगी? क्यों? मुझे दे दें पुराने पर्दे। और तुम क्या करोगी? पहले जो आपने दिए थे ना, उनके तो मैंने गुलाब बना लिए थे, अब मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। बहुत लालची है, कोई चीज नहीं छोड़ती, ले जाओ। शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तंग आ गया हूं मैं, इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो हुआ क्या? मुझे लगता है मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जो कुछ है ना वो मायरा और समीर का है। मैं कौन हूँ, मुझे कौन पूछेगा? मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना। ऐसे गुस्से में तो कुछ भी समझ नहीं आएगी, ना तुम्हें ना मुझे। कितनी दफा मैंने बाबा को कहा कि मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरी कौन सुनता है? मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। बेटी, रेस्टोरेंट के कारोबार में तुम्हारा तो कोई तजर्बा है ही नहीं। अभी मेरा नहीं, जिस दोस्त के साथ काम कर रहा हूं उसका तो काम ही यही है। कोई पहली दफा रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा हो। आप मेरे साथ चल के देखें, लाखों कमाता है वो, लाखों। और आज के दौर में कौन किसी की मदद करता है? वो मेरा दोस्त है, मुझे मौका दे रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अगर ये मौका मेरे हाथ से गया ना तो बस। तुम्हारे बाबा सुनते हैं मेरी? कहाँ सुनेंगे वो? आप बात करें ना उनसे, या फिर मायरा से बात करें, क्योंकि अब तो सब कुछ मायरा का है। आखिर गारमेंट के बिजनेस के अलावा भी और तो बिजनेस का तजुर्बा होगा ना, और होना भी चाहिए। अगर बाबा से पैसे मांग रहा हूं तो कमा के भी तो घर में लाऊंगा ना। अम्मी, इसमें सिर्फ हमारा फायदा है। ठीक कह रहे हो तुम। और मैं मायरा की तरह सिर्फ आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। जो कुछ कमा के लाऊंगा आप ही के हाथ में रखो। मेरा अच्छा बच्चा, पूरे घर में सिर्फ तुझे मेरी फिक्र है, वरना किसी को मेरी परवाह नहीं। इधर आ मेरे साथ, इधर आ ना। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम कैसी? भाई तुम तो बात करके ऐसे गायब हो गए, बंदा पलट कर जवाब देता है, तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। भाई तुमने मायरा और शावेर के रिश्ते की बात की थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ जी, की थी। मैंने शावेर से बात की थी, उसे हमारी मर्जी पे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी उसने क्या कहना है, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता था ना। मैंने इरशाद से भी बात की थी, वो कहने लगे घर की बच्ची है, चलो घर ले आते हैं। हाँ जुबैदा, मुझे कुछ दिन दे दो, मैं समीना और मायरा की मर्जी पूछ लूं। क्या मतलब? तुमने अभी तक उनसे नहीं पूछा? दरअसल वो मैं काम में बहुत मसरूफ रहा हूँ ना, तो वैसे भी पूछने की क्या जरूरत है? तुम घर के सरबराह हो, जो तुम्हारा फैसला होगा वो उन्हें कबूल होगा। वो अच्छा छोड़ो, अगले हफ्ते तुम लोग आ जाना, जो भी रस्म वगैरह करनी है वो हम यहीं कर लेंगे। अगले हफ्ते? जुबैदा ये कुछ जल्दी नहीं? कोई जल्दी नहीं है, अभी तो छोटी मोटी रस्म ही करनी है ना। जुबैदा तुम भी कमाल करती, भाई रस्म अदा करने के लिए लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले कब जाते? अरे परायों में रिश्ता थोड़ी किया है, घर की बात है, चाहे रस्म यहाँ करें या तुम्हारे घर करें, एक ही बात है ना। तुम यहीं आ जाओ। देखिए सज्जाद, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ चले ठीक है, ओके रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पूरे 10 लाख। 10 लाख? मेरा बच्चा, मेरे पास जो जमा पूंजी थी ना, सब कुछ तुझे दे दी, बस तू कुछ बन जा, अपना कारोबार कर ले, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। ये सब ख्याल से इस्तेमाल करना है मेरा बेटा, तुम्हारे काम आएंगे ना, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक बार मेरा कारोबार चलने दे अम्मी, आपकी जो ख्वाहिश होगी ना मैं पूरी करूँगा। मैं बाबा और मायरा की तरह आपसे पाई का हिसाब नहीं लूंगा, मेरा जो कुछ होगा वो आपका होगा। मेरा शहजादा, जितनी जमा पूंजी थी ना, जो पाई जोड़ के मैंने जमा किया था, सब तेरे हवाले कर दिया। एक बहुत बड़ा सा घर बनाऊंगा जिसमें मैं और आप हैं। बाकी लोगों को भूल जाएगा। हाँ बस जो लोग आपको तंग करते और रुलाते हैं ना, वो लोग नहीं। मायरा, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, खुदा का तोहफा होती है। मेहमान होती है अपने बाप के घर में, और उसे एक दिन बाप का घर छोड़कर जाना होता है। मेरा बाप क्यों तंग होगा अपनी बेटी से? वो असल में सुबह ठीक तरह से बात नहीं हो पाई। देखो बेटा, मैं कुछ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता शावेर से हो जाए। मेरा आंगन मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों?
सब ठीक तो है? क्या ठीक? कुछ भी तो ठीक नहीं। बिजनेस ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। यहां तक कि एक छोटी सी ख्वाहिश कि मायरा का रिश्ता शाबिर से हो जाता, वो तक ठीक नहीं। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।